वेलकम स्टडी ओपन यूट्यूब चैनल। पहले तो सभी स्टूडेंट्स के लिए महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर जी विज्ञान का न्यू ब्लूप्रिंट्स पर बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाइएगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम टिक करने वाले हैं। चूँकि आज शिवरात्रि का पर्व है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर पर रामायण का पाठ चल रहा है, तो उसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी आवाज़ मिल सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ब्लूप्रिंट के आधार पे लिए हैं और सभी क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट में से 4 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए 100% एनुअल एग्जाम और जो प्री बोर्ड परीक्षा है इनसे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े से, क्योंकि आपका जो सिलेबस हटाया गया है ना, तो इन पार्टों में से क्वेश्चन फिर ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। तो इनमें से देखिएगा आपके लिए सबसे पहले हम लेते हैं विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण सहित देना है। अब इसको बताना तो है ही, साथ में आपके लिए इनमें अंतर, यहाँ पे अंतर दिया गया है, लेकिन आपको इसका अंतर थोड़ा और अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कितने अंक का है, 4 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आना है। तो आपको दो विस्थापन में अंतर भी याद करना है इनके उदाहरण सहित। और श्वसन को ऊष्मा छिपी अभिक्रिया इसको भी आप याद कर लेंगे। साथ में आपके लिए देखिएगा वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम कार्बन से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आपके 2 क्वेश्चन जॉइंट्स होके भी आ सकते हैं आ और बा के हिसाब से। लोहे की भाई हम वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तेल वसा युक्त नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को आपको यहाँ पे अपचयन और उपचयन को समझाना है ऑक्सीकरण के योग में, ठीक है, ऑक्सीजन के योग और जो भी है यास होता है उसमें। संचारण विकृति घनता आपको यहाँ पे समझानी है। संचारण विकृति घनता के बाद आपको ऊष्मा छिपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आप इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से आप, ठीक है ना, जो दिए गए हैं इसके अंतर भी आप कर सकते हैं इसके आधार पर, ठीक है ना। 4 नंबर का इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन इस में से नहीं है। अगला दूसरा है लाम्ल क्षार एवं लवण। इसमें आपकी 3 नंबर की ओटी रहेंगी और 1-2 अंक का क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसमें से। तो इसमें देखिएगा टोटल है आपका 3 और 1-2 का 3-2 5 अंक का टोटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें जब 2 अंक के ही क्वेश्चन आपके आने हैं तो इस देखिएगा इसमें सिर्फ 2 अंक का क्वेश्चन आना है आपका। तो 2 अंक के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा इसको, अम्ल किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, क्षार किन्हें कहते हैं और क्षार किन्हें कहते हैं, अम्ल और क्षार सूचक किन्हें कहते हैं। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। या फिर आप देखिएगा पीतल एवं तांबे के बर्तनों को खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये भी आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा कर लेंगे। और उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो धावन सोडे एवं बेकिंग सोडे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-2 आपके उपयोग इनके पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में, ठीक है ना। 2 उपयोग इसके पूछ सकते हैं अथवा इसके। और इसके अलावा प्रबल और अम्ल और दुर्बल अम्ल इनको भी आपको करना है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल भी आप रखेंगे याद। और साथ में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्यंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण उपयोग इनके करना है थोड़ा 2-2। और देखिएगा इसके साथ में आपके लिए क्या करना है, व्यंजक और चूर्ण का तो दिया ही है, रासायनिक नाम सूत्र एवं उपयोग, इसके साथ में आपको व्यंजक चूर्ण का सूत्र दिया ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी याद रखना है। और इसका निर्माण हड्डियों के जो भी आपके लिए किया जाता है प्रयोग, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, और जो भी उपयोग है आपके 2 उपयोग करेंगे। इसके साथ ही धातु एवं अधातु 5 नंबर का सिर्फ एक प्रश्न इसमें से आ रहा है। तो आपके लिए मैं सही प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन लगे हुए हैं, कुछ आयन क्यों के उच्च क्यों होते हैं, इसको आप कर सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण सहित यहाँ पे देना है। इसके साथ में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका, धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर, रासायनिक गुणों में। तो यहाँ पे दिया गया है आपका रासायनिक गुणों में अंतर। भौतिक गुणों में अंतर आपको किसी दूसरी बुक में या केशव की बुक में मिल जाएगा, केशव की कियाना लोग जो परीक्षा वो आती है आपकी सीरीज, उसमें मिल जाएगा इसका। और इसके अलावा आपके लिए देखिएगा आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में, सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल में, और ये एल्यूमिनियम अति क्रियाशील होने के बाद भी इनका जो भी खाना बनाने में किया जाता है, ये सभी आपको कारण सहित बताने हैं। इसके लिए धातु अधातुओं के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण इसमें नहीं है तो आपको मिल जाएगा दूसरी सीरीज में, ठीक है ना। इसके अलावा 4 जो अध्याय कार्बनिक यौगिक के, इसमें आप देखिएगा एक है आपका 1 अंक का और 2-2 अंक के आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले, ठीक है ना, और कुछ नहीं आएगा। एक OTI इसमें देखिएगा 2-2 अंक के कौन से 2 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं
समजातीय या सजातीय श्रेणी को परिभाषित करना है। कार्बनिक एवं यौगिकों में अधिकतर उपयोग अनुप्रयोगों ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। और इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे देखना है CO2 सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। इलेक्ट्रॉन की जो बिंदु संरचना है वो आपको करना है। देखिए यही क्वेश्चन आपका 100% इसमें से आने वाला है, बिंदु संरचना वाला। कोई सा भी एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। या फिर निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिएगा। तो एथेनॉइक, ब्रोमीन, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये आपको इनकी संरचना पर आधारित सूत्र इसमें 100% इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस अध्याय से, ठीक है ना। तो इसमें से देखिएगा एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे ले रखा है कि आपके देखिए यहाँ पे 4 आते थे, तो इसमें से आप देखिए प्रथम 4 की जगह प्रथम 2 पूछ सकता है, तो 3, हाँ 4 अंक का होगा। इसमें कितने 2 अंक के हैं, तो 2 पूछ सकता है, ठीक है ना। और इसमें CH4 एवं CO2 का भी आपको वही का वही संरचना यहाँ पे आ चुकी है, तो ये आप करेंगे अच्छे से। इसके बाद 5 अध्याय में आपका 3 अंक का एक है, एक 2 अंक का है। तो इसमें से क्या क्या करना देखिए, इनको 2 अंक के लिए आपको डॉबी-राइनर त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हो। इस तरीके से 3 नंबर में भी आ सकते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमा, ये 3 नंबर का आ सकता है। और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, ये 2 नंबर का भी आ सकता है। अब इसके बाद में आपको उत्कृष्ट गैसों को वाला, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है ये। इसके अलावा संयोजकता की परिभाषा आप देखिए 2 अंक का और 3 अंक का है इसमें से, चूंकि तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है ना। और इसमें देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की तत्वों की अवस्था की तुलना आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगला है आपका सही जोड़ी आएंगी इस पार्ट में से, ठीक है ना। पूरी यानी पार्ट है आपका जैव प्रक्रम, तो सही जोड़ियाँ आपकी इसी पार्ट में से आना। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना कि सिर्फ सही जोड़ी इसमें से रिवीजन करना, आपको इसमें से सभी को पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपको सही जोड़ियाँ बना दी जाएंगी कहीं से भी, जरूरी नहीं कि यही आपको छपी हुई मिले, ठीक है। तो आपको सही जोड़ियों के लिए खाली स्थान, सही विकल्प सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, जो भी ओटी होती हैं। और इसमें आपको 3 अंक का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है, तो 3 अंक के क्वेश्चन भी आपको सभी अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि स्वयं पोषी एवं विषम पोषी पोषण में अंतर, हमारे अमाशय अम्ल की भूमिका, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। तो ये तीन नंबर के लिए आपको लिए भोजन में पाचन के लार की भूमिका है आपको रखनी है याद। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होने के लाभ आपको बताने हैं यहाँ पे। और एक यहाँ पे आपको चित्र बनाना मानव के उत्सर्जन तंत्र का, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना आपका। और यहाँ पे हृदय का चित्र, 2 डायग्राम आपको यहाँ पे बनाने हैं। इसके अलावा रक्त लसिका में अंतर इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसको करेंगे याद, सीरीज में से कर सकते हैं। जो केशव ज्ञानालोक आती है उसमें से धमनी एवं सिरा में अंतर, या आपको जहाँ से भी लिख रखा है विज्ञान की बुक में से, तो उसमें से भी आप इनको कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है वायवीय अवायवीय श्वसन अंतर, इनमें आपको 3-3 अंतर याद रखने, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है ना। सिर्फ 3-3 अंतर ही आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समीकरण सहज समझाने पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय आपका है नहीं। और जीव जनन कैसे करते हैं इसमें से देखिएगा आपका एक 5 अंक का, एक 2 अंक का, और कोई ओटी इसमें से है नहीं है। तो 2 अंक के लिए जनन क्या है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कायक प्रवर्धन क्या है, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन, परागन क्या है, स्वपरागन, परपरागन, निषेचन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऋतुस्राव या रजुधर्म किसे कहते हैं, 2 खंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। तो ये आपके क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं 2 नंबर के लिए। या 5 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको डबल से भी दे सकता है, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है आ और बा के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे अच्छा, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब 5 नंबर का आएगा तो आ पे आपको दे दिया कोई सा अलग क्वेश्चन, और बा पे आपको दे दिया ये वाला, 3 का ये होगा, 2 का वो होगा। इस तरीके से 5 नंबर का हो सकता है। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, माँ के शरीर से गर्भस्थ भ्रूण पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है, ये आपको करना है। और इसमें देखिएगा गर्भ निरोधन युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, ऋतुस्राव क्यों होता है, ये आपको याद रखना है। और आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हो कि जनन क्यों आवश्यक है, तो आप सभी जानते हैं, फिर भी आप इसको याद रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये चित्र आपको जरूर बनाना है पुष्प का। और यहाँ पे आपके लिए स्वपरागन परपरागन में अंतर याद रखने हैं, और परागन निषेचन में भी अंतर आपको याद रखना है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो इसमें से विकास हट चुका है, अनुवांशिकता है। तो अनुवांशिकता से क्या आशय है, अनुवांशिकी से क्या समझते हैं, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, क्योंकि एक 2 नंबर का है और एक आपका 5 नंबर का है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा 2 संकर क्रॉस क्या है, मेंडल का प्रभावता का और पृथक्करण का नियम आप देख सकते हैं।
गुणसूत्र क्या है, इसे अथवा किन्हें कहते हैं, ये आप कर सकते हो। गुणसूत्र के आप कार्य एवं महत्व भी याद रख सकते हो। इसके अलावा अब देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें से वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के सहायक हैं। तो आपको मानव बच्चे का लिंग निर्धारण इस तरीके से देगा। और एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस परीक्षा दिन में दिया गया है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। मटर का पौधा ही क्यों चुना मेंडल ने, आपको बुक में मिल जाएगा या फिर आपको केशव ज्ञान आलोक में भी मिल जाएगा। मेंडल ने इस प्रकार स्पष्ट किया कि यह संभव कोई लक्षण वंशानुगत हो जाए परंतु किसी जीव में व्यक्त ना हो पाए। ये भी आपको याद रखना है, तो आपके हो जाएंगे। इसके बाद में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, तो इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 नंबर की ओटी और एक 4 अंक का क्वेश्चन है। तो 4 अंक के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ छोटे क्वेश्चन भी याद करने होंगे, कुछ बड़े। तो देखिएगा इसमें देखिएगा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो और इसका मात्रक आपको बताना होगा। फोकस दूरी वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सवाल टाइप के रहते हैं आपके। तो देखिएगा 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0D है। किस प्रकार का लेंस है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आप इनको याद रख लीजिएगा। एक गोली दर्पण की त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या है, इसमें से हटा क्या है आपका गोली दर्पण हट चुका है। उनकी परिभाषा मतलब गोली दर्पण हट चुका है यानी उसके वो अनुप्रयोग गोली दर्पण के, जैसे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के प्रयोग हैं वो हट चुके हैं इसमें से। अब कोई अवतल दर्पण आपने सामने 30 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब के 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, ये आपको याद रखना है। मतलब याद क्या रखना है तो आपको सॉल्व करना है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की फोकस दूरी और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, ये आपको कर सकते हो, अच्छे से इनको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति याद कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आगे ये जो हट गया है अवतल दर्पण के उपयोग हैं जो हट चुके हैं, इसको अपन नहीं करना है, ठीक है ना, सिलेबस में से रिड्यूस हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन करना होगा यहाँ पे। ये देखिए परावर्तन एवं अपवर्तन की परिभाषा यानी किसे कहते हैं अपवर्तन परावर्तन और इनके नियम। यहाँ पर नहीं है कुछ क्वेश्चन लेकिन आप इनको कर लेना कहीं से भी बुक में से, ठीक है। और एक आपके लिए अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना है। सिर्फ ये चित्र बनाना है आपके लिए आयताकार कांच की गुटके के प्रकाश के अपवर्तन का जो चित्र दिया गया है। इसके बाद मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार आ गया है। इसमें 2 नंबर का एक आएगा और एक 4 नंबर का आएगा आपको, तो इसको देख लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन आपके लिए 4 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीली की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, वर्णक्रम क्या है, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा एक चित्र आपका 4 नंबर का बन सकता है। सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना है। जो भी आपके लिए अथवा अथवा करके दिया गया है सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, इसका आंसर एक ही है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा ये तो हो गया है। इसका एक चित्र और बनाएंगे आप, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है ये वाला, और एक कोलाइडी विलयन के लिए प्रकीर्णन किरण का आरेख चित्र, ये भी आपके लिए बनाना है। इसके बाद आपकी विद्युत धारा के प्रभाव आएंगे। विद्युत धारा के प्रभाव में आपके लिए देखिएगा एक 2 नंबर की ओटी है तो आपको करना ही है। एक 2 अंक का क्वेश्चन, एक 3 अंक का। तो यहाँ पे विद्युत विभव किसे कहते हैं, 2 अंक वाले हो जाएंगे। विद्युत धारा की परिभाषा देखिए 2 अंक वाले क्वेश्चन जिस पार्ट में होते हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं। ऐसा ही मात्रक विभवांतर से किसे क्या समझते हैं, 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम समझाइए, 3 नंबर में आ सकता है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। विद्युत शक्ति की परिभाषा तथा इसका मात्रक 2 नंबर में आ सकता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में उपकरण का संयोजन क्यों किया जाता है। विद्युत टोस्टरों के विद्युत स्तरियों में तापन अब शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको करना है। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है, ये आपको करना है। इसके बाद में ठोस चालक के विद्युत धारा के किन्हीं 4 कारकों को प्रभावित करना है, लेकिन आपको 3 कर लेना है। यदि 3 नंबर का है तो 3 कर सकते हैं आप इसमें से। और इसमें जूल के भी नियम दिए गए हैं, 3 ही नियम यहाँ पे हैं तो वो भी आप 3 नियम कर सकते हैं 3 नंबर के लिए। इसके अलावा इसमें से अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले निम्नलिखित अवयवों के चिन्ह। तो आप देखिए 4 चिन्ह आते थे, 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 चिन्ह भी आप कर सकते हो, 4 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 3 नंबर में चिन्ह तो बनाना है आपने
ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एक 2 अंक का, एक 3 अंक का। तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। विद्युत मोटर का आपको सिद्धांत करना है यहाँ से। अच्छा, जनरेटर हट गया था। और गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिएगा। इसके अलावा आपको देखिए एक चित्र बना सकते हैं, बहुत ही साधारण चित्र है आपका चुंबकीय रेखाओं का। चुंबकीय इसका जो चारों ओर बल रेखाएं होती हैं, जो चित्र रेखाएं होती हैं, उनकी आपको गुण भी याद रखने। ये आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके देखिए दक्षिण हस्त का नियम है या बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और दाएं हाथ का, दोनों ही नियम करने होंगे। एक क्वेश्चन ये और कर लेना, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी चुंबक के क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं, ये आपको कर सकते हैं। और एक विद्युत का ये आरेख आप बना सकते हो। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग, 2-3 ढंग आप इसमें से कर सकते हो। अब लास्ट पार्ट है, देखिए ऊर्जा के स्रोत हमारा हट चुका है और इसके बाद जो 16वां पार्ट था हमारा वो भी हट चुका है। अभी कौन सा था, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी हट चुका। अब पार्ट बचा हमारा सिर्फ यहाँ पे अध्याय पर हमारा पर्यावरण, 3 अंक का आना, 1-2 अंक की ओटी आनी है हमारा पर्यावरण में। हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ओजोन परत क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग टाइप में आ जाएंगे, 3 अंक का है। ग्रीन हाउस प्रभाव से समझाइए, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही। ग्लोबल वार्मिंग को समझाने वाला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा कैसे होती है, क्या है और कैसे होती है, दोनों आ सकते हैं। और यहाँ पे आहार, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में 3 अंतर आ सकते हैं, अभी 2 अंतर दिए गए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ सकते हैं, 3 कारण आपको याद रखने हैं। और ओजोन परत के प्रति क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के कदम उठाए गए हैं। कुछ कदम आप यहाँ पे 3-4 कदम कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में एजुकेशन से रिलेटेड हर न्यूज आपको मिलती रहेगी।